अब ये कह रहे हैं कि जनाब ओए दफा हो मगरू लै इथों साडी जान छोड़ो शबाजुआ की कीता साडे नाल ते तू वो कम कर छड्या कि सानू किसे थां दा भी नहीं रखिया है जनाब। अब इनके साथ ये हो गया है कि शबाजू खुद जलील हो रहा है, साथ उनकी भी दुर्गत बन गई है जनाब। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप इनको महफूज रास्ता दें। सबको ये कहा गया कि खान साहब अब मुल्क बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं, पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं कि आपको बनी गला शिफ्ट कर देते हैं, आप रहम करें। हाँ। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि इस निज़ाम ने इमरान खान को रहम की अपील की है। अब इमरान खान इस निज़ाम को एनआरओ देता है, डील देता है। जब ये साहबजादा हामिद रजा साहब का इंटरव्यू आया काशिफ अब्बासी साहब के साथ और उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी, उस इंटरव्यू के बाद ना एकदम नून लीग हलकों में ना कांपी टांग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी मुअर्रिख जो है ना वो लिख रहा है, तारीख दान लिख रहा है कि दुनिया की तारीख में एक शख्स आया जिसने निजाम को उखाड़ पछाड़ और जनाब धड़म तख्ता कर दिया। जी, एक आदमी ने अपना लूहा मनवाया। किस तरीके से उसकी 26 साला स्ट्रगल देखें, उसके हैरान कुन नताइज देखें जनाब, कि एक शख्स ने आके पूरी पीडीएम को लताड़ रख दिया, बुछाड़ के रख दिया जनाब। और जो अपने आप को, मैं तो नहीं समझता, ताकतवर मेरे रब की ज़ात है, आहा सुबहान अल्लाह, उसका महबूब सुबहान अल्लाह, उनके असहाब औलियाए अल्लाह, पनाह खुदा की, बुजुर्गान दीन, तो जनाब जो ताकतवर है वो सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात है। और जो अपने आप को मसनूई ताकतवर समझते हैं जनाब, तो उनको ललकार के कहा जनाब ऐसा नहीं चलने वाला। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कर लें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं। इमरान खान साहब के पास ये पैगाम गया है और इमरान खान साहब को कहा गया है कि खान साहब, ठीक है, हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं और ये निज़ाम, ये हुकूमत आपकी नफरत में उस नहज पर मामलात ले गई है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप इनको महफूज रास्ता दें। सबको ये कहा गया कि खान साहब अब मुल्क बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं, पाकिस्तानी आपकी सुनते हैं कि आपको बनी गला शिफ्ट कर देते हैं, आप रहम करें। हाँ। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि इस निज़ाम ने इमरान खान को रहम की अपील की है। अब इमरान खान इस निज़ाम को एनआरओ देता है, डील देता है। जब ये साहबजादा हामिद रजा साहब का इंटरव्यू आया काशिफ अब्बासी साहब के साथ और उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी, उस इंटरव्यू के बाद ना एकदम नून लीग हलकों में ना कांपी टांग गई। तो ये इतने खौफजदा हो गए कि इन्होंने बड़ों का इजलास बुला लिया अपने हुकूमती, और उधर से आर्मी चीफ और DISI को बुला लिया। ये होता है जब आप फॉर्म 47 के जरिए आते हैं, जब आपको कब्जा दिया जाता है ना, तो फिर आपको हर वक्त खौफ होता है कि यार मुझसे ये घर खाली ना करवा लिया जाए। साबिक मुशीर हैं IMF के, जो डॉन में आर्टिकल लिखते हैं, हाँ, कि इमरान खान को हटाने से 28 से 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 28 से 42 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर में होते हैं तकरीबन कोई 300 अरब। आप इसको जरब दे लें कि 42 अरब डॉलर जो है वो कितने पाकिस्तानी अरब रुपए जो है वो बनते हैं। फिर इसमें एक और चीज जो आप देखें कि हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, जो यहाँ पे बंद किया पंजाब में, जो KPK में चल रहा है, KPK में जो चल रहा है, कितने उसके ऊपर खर्च हुए होंगे? 20 अरब 25 अरब रुपए। 20-25 अरब में KPK के लोगों को इतना बड़ा आपने उनको सपोर्ट दी हुई है कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में बीमारी आ जाए तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। एक सफेद पोशी होती है, एक भरम होता है। लोगों के ये भरम पंजाब में टूट रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग खुदा ना खास्ता जब बीमार होते हैं तो जिस तरह से वो किसी के आगे हाथ फैलाने कोई आसान काम है, और आजकल हर बंदे के हालात इस तरह के हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो यहाँ पे हेल्थ कार्ड बहाल रखती पंजाब के अंदर 900। अब एक चीज और आप देखें कि 42 अरब डॉलर का हमने नुकसान कर लिया सिर्फ इमरान खान को हटाने की हमने कीमत अदा की पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने। साथ आप देखें कि 983 अरब सिर्फ 1 जनवरी से लेके अब तक गैस की कीमतें जो इन्होंने बढ़ाई हैं, अवाम के जेबों से 983 अरब इजाफी निकाले हैं। यार 983 अरब तुमने ये भी निकाल लिए, तुमने 42 अरब डॉलर का मुल्क को और डज लगा दी, तुमने करोड़ों अरबों रुपए करप्शन लूट मार की नजर कर दिए, तुमने अपनी करोड़ों अरबों रुपए तुमने चैनलों को खिला दिए इमरान खान की दुश्मनी में। इमरान खान साहब के पास ये पैगाम गया है कि आपको बनी गला शिफ्ट कर देते हैं, आप रहम करें। हाँ। तो मैं तो इसको कहता हूं कि इस निज़ाम ने इमरान खान को रहम की अपील की है। अब इमरान खान इस निज़ाम को एनआरओ देता है, डील देता है।
इनकी रहम की अपील एक्सेप्ट करता ही नहीं करता। ओए दफा हो मगरू लै इथों साडी जान छोड़। ओए शबाजुआ की कीता साडे नाल ते तू वो काम कर छड्या कि सानू किसे थां दा भी नहीं रखिया है जनाब। अब इनके साथ ये हो गया है कि शबाजू खुद जलील हो रहा है, साथ उनकी भी दुर्गत बन गई है जनाब। अब क्या कहते हैं कि खान साहब अब पनाह ले लें, बस पनाह दे दें जनाब, हमें माफ़ी दे दें, अब हमें NRO दे दें। यानी कि इमरान खान की हुकूमत थी तब भी NRO मांग के भाग गए थे जनाब। अब जो है वो बेचारा कैद में है, यानी कि अब भी देखें कि खान साहब से NRO मांगा जा रहा है कि खुदा के लिए थोड़ा सा लहजा जो है वो नरम कर लें, थोड़ी सी मेहरबानी। खान साहब करना नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करें मुर्शिद, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम तो सह चुके हैं, हम बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन इनकी ऐसी तैसी फेर दे खान साहब, NRO, हाय हाय हाय। तो जनाब ये सूरत हाल है, अंदर की कहानी आपके सामने रखी जनाब। सदीक जान की आपने ज़ुबानी सुन ली, क्योंकि बेहतरीन एक सहाफ़त का बेहतरीन नमूना है जनाब कि वो अंदर से ख़बर लाते हैं और आपके सामने हमने रखी जनाब। तो ये चल रहा है मुर्शिद इमरान खान के बारे में कि खुदा के लिए थोड़ा सा रिलीफ दे दें। हाय ओए मुर्शिद, सदके जाऊं, जिस मैदान में भी जाता है ना तू, उसी मैदान को फतह कर लेता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।